आज से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। उन्होंने अपने इस दौरे की शुरुआत गुजरात से की है। वहीं गुजरात में उपनिवेश काल में हुए नरसंहार के 100 साल बाद माफी की मांग की जा रही है। इस साल की पाल धावदत्त की घटना को 100 साल पूरे हुए हैं। चलिए पहले समझते हैं कि पाल धावदत्त नरसंहार की घटना कब और कैसे हुई। पाल धावदत्त नरसंहार में अंग्रेजों ने लगभग 1200 आदिवासी क्रांतिकारियों की हत्या की थी। 7 मार्च 1922 को साबरकांठा जिले के पाल चतरिया और धावदत्त गांव में ये घटना हुई थी। उस समय इडार राज्य का हिस्सा था। यह नरसंहार जलियांवाला बाग हत्याकांड के 3 साल बाद हुआ था। दरअसल मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन के हिस्से के रूप में पाल, धव और चतरिया गांव के लोग हीर नदी के तट पर इकट्ठा हुए थे। इतिहासकारों के मुताबिक ये आंदोलन अंग्रेजों और सामंतों के द्वारा किसानों पर लगाए गए भू राजस्व कर के विरोध में था। इससे पहले उदयपुर राज्य ने मोतीलाल तेजावत को गैर कानूनी घोषित कर दिया था और उनके सिर पर 500 रुपए का इनाम घोषित किया था। अंग्रेजों की मेवाड़ा भील कोर को मोतीलाल तेजावत की तलाश कर रही थी। उदयपुर राज्य आज के वक्त में राजस्थान है। वहीं आदिवासियों के जमा होने की सूचना मिलते ही मेवाड़ा भील कोर मौके पर पहुंच गए। जैसे ही आदिवासियों ने भू राजस्व कर के खिलाफ नारे लगाए, ब्रिटिश सैनिकों ने उन पर गोलियां चला दी। गुजरात सरकार के अनुसार पाल धावदत्त हत्याकांड जलियांवाला बाग की घटना से भी बड़ा है। इस पर मोतीलाल तेजावत के पोते महेंद्र ने समाचार एजेंसी AFP को बताया कि जिस समय ये हत्याएं हुई थी उस समय ब्रिटिश शासन था। अगर ब्रिटिश PM के यहाँ आ रहे हैं तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। 77 साल के महेंद्र कहते हैं कि मेरे दादाजी केवल गरीब, मासूम और अनपढ़ आदिवासियों के लिए एक अभियान चला रहे थे। उन्होंने कहा अगर उन्हें लगता है कि आदिवासियों के साथ जो हुआ वह गलत था तो उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए। वहीं 2003 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनके कार्यकाल में नरसंहार स्थल पर मोतीलाल तेजावत का स्मारक बनाया गया था। यह स्मारक एक शहीद स्मृति वन से घिरा हुआ है जिसमें आदिवासियों की स्मृति में लगाए गए 1200 पेड़ हैं। अब देखना होगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस घटना पर कुछ बोलते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।